चुनाचे जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध करार देना अभी तक इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में अल्लाह के फरिश्तादा नबियों पर ईमान लाने के लिए कुरान की वो तीनों दफात काफी हैं जो दीन इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ है। सूरतुल फातिर आयत 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला न गुजरा हो। सूरतुल मोमिन आयत 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाज अंबिया के वाकयात हम आपको बयान कर चुके हैं और उनमें से बाज के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। सूरतुल बकरा आयत 136 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। इसलिए एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए कि हम अल्लाह के अंबिया में से किसी नबी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, यानी तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। इस साफ और वाज़े अकीदे के बाद अगर हमारे सामने किसी मुल्क और किसी खित्ते के अंबिया और रसूल के वाकयात नहीं भी आए तो इसके असबाब व वजूहात और है, लेकिन जहां तक इन पर ईमान लाने का ताल्लुक है वो इख्तिसार से भी काफी है और इनकी तफसीलात से आगाही हमारी रुश्द व हिदायत के मकासद यानी अल्लाह पर ईमान और नेक अमाल के लिए जरूरी नहीं है, खुसूसन जबकि अल्लाह ताला ने हम पर यह हकीकत भी कुरान मजीद में वाज़े कर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं और तमाम सच्चे अदियान की सही और हकीकी तालीम की तस्दीक करके इनको बुलंद दरजात के दर्जे कमाल तक पहुंचाने वाले हैं, जैसा कि सूरतुल माइदा आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। खुलासा कलाम ये कि हमें ये तस्लीम है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर मबूस हुए, बल्कि सीरत निगारों की रिवायात के मुताबिक अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान के किसी गोशे में उतारे गए। लेकिन जब तक कुरान और हदीस की सराहत या तारीख के सही दलाइल व बराहीन से ये साबित न हो जाए कि जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, महज क़ियास व आरा की बिना पर हम इसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह किसी नबी को न मानना कुफ्र की राह है, इसी तरह किसी गैर नबी को नबी तस्लीम करना भी बातिल है।